नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार, जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो कोई गंगा किनारे मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की सुबह निकलने से पहले आधी रात मची भगदड़ में सरकारी बयान के मुताबिक 30 लोगों की मौत हो गई थी। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। कुंभ में मौनी अमावस्या पर जो हिंदू आकर स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस तरह का बयान देने वाले मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर बवाल मचना अब तय माना जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया कि जो कोई गंगा किनारे मरेगा वो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। जी हां, एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मंच पर और भी साधु संत बैठे हैं। वीडियो कहां का है ये तो साफ नहीं है, लेकिन मंच पर संत और सामने श्रोताओं की भीड़ से ये प्रयागराज का ही लग रहा है। इस समारोह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगदड़ में हुई मौतों के संदर्भ में कहते हैं, आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, हमें फोन लगाकर कह रहे थे कि बाबा अब क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? हमने कहा कि बिल्कुल खोलेंगे। शास्त्री ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा कि देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो निंदनीय है, बहुत विचित्र हुई। लेकिन एक बात बताएं, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर जोर देकर कहा कि यहां लोग मरे नहीं हैं। हाँ, असमय चले गए हैं तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। वो असमय चले गए, इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। सच कहें तो उनको मोक्ष मिला है। यहां आपको बता दें कि इसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में जो आग लगने की घटना हुई या जो भगदड़ हादसा हुआ, उसको लेकर साजिश की आशंका भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यहां कई लोग वेश बदलकर घूम रहे हैं और उन्हें शक है कि इसे साजिशन अंजाम दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। भीड़ है, धक्का मुक्की, ये सब ठीक है, संभव है। और इस प्रकार का जो हुआ है ये निश्चित रूप से किसी प्रायोजित तरीके से, प्रयोजन से ये रखा गया, प्रायोजित किया गया। आपको बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के बयानों का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि इस तरह के बयानों की वजह से ही महाकुंभ में भगदड़ जैसा हादसा हुआ। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग भी कर डाली थी। सुनिए आजाद का वो बयान। है उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री। जिस तरह जनता ने कहा कि क्रूर शासक, क्रूर मुख्यमंत्री, और जिस तरह से आज धर्माचार्य भी जो हैं वो सब लोगों को पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा को मैं बहुत दिन पहले कह रहा था कि अव्यवस्था बहुत है, दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि एक होता है कि कोई घटना अचानक घट जाना, लेकिन उसके साथ इतनी जो है संवेदनहीनता करना, कितने लोगों की जान की घटना को छिपा लेना, उस पुलिस को, मीडिया को धमकाना और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को
जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना, इतनी बड़ी घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर रात धर्म निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध जो है हुआ। ये अपराध है और अपराध की एक ही सजा है कि उस पर कार्रवाई हो। और जिन्होंने जो तथाकथित धर्माचार्य जिन्होंने मांग की थी कि वहां लोग आए और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच कमेटी उनसे भी बुला के पूछे कि आपने इस तरह की अपील क्यों की जब आप इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब इसके लिए सरकार दोषी है। और मैं जब उम्मीद करूंगा, क्योंकि योगी जी जो हैं बहुत समझदार हैं, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे और ऐसा मुझे विश्वास है कि सरकार किसी योग्य व्यक्ति को वहां नियुक्त करेगी। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पहली बार मेरे शासन में है कि बजट सेशन से पहले विदेशी चिंगारी कोई भारत में चलाने की कोशिश नहीं। जब भी सरकार अपने क्रियाकलापों में कहीं घिर जाती है तो विदेश की याद आ जाती है। या अभी तो चलिए हो सकता है कि अभी किसी दूसरे पड़ोसी देश की याद आए या नक्सलियों की याद आए या और किसी चीज की याद आए, ये तो आएगी, क्योंकि आप अच्छा काम तो नहीं कर पाई आपकी सरकार। आपको